नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। आला कदर की करेंसी का चलन बंद करने की वजह से ऐसे अफराद को जहां शादी मुकर्रर है और किसानों को जबकि ये बीज बोने का मौसम है, दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने इन्हें सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। लेकिन रकमी तबादले की हद में निस्फ से भी कमी कर दी गई है। यही नहीं बल्कि किसी भी शख्स को 30 दिसंबर तक सिर्फ एक ही मरतबा रकमी तबादले की सहूलत हासिल रहेगी। सेक्रेटरी मुआशी उमूर शक्ति कांता दास ने कहा, ऐसे खानदान जो शादी की तैयारी कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से पैन तफसीलात और सेल्फ डिक्लेरेशन दाखिल करते हुए 2.5 लाख रुपए तक रकम हासिल कर सकते हैं। ताहम इनफरादी तौर पर अवाम को 500 और 1000 रुपये ख़त्म की गई करेंसी का तबादला करते हुए 4500 रुपये हासिल करने की जो सहूलत थी इसे कम करके 2000 रुपये कर दिया गया और वो भी 30 दिसंबर तक सिर्फ एक मरतबा ये तबादला किया जा सकता है। इसी तरह किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड या फसलों पर लिए गए खर्च के लिए हफ्ते में 25,000 रुपये की रकम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेट्रो शहरों में मुंतखबा बैंक की शाखों पर रकमी तबादला करने वालों की उंगली पर स्याही लगाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। अपोजिशन ने आज पार्लियामेंट की कार्रवाई मफलूज कर दी। राज्यसभा में वजीर आजम मोदी से करेंसी बंद करने के मौजू पर मुबाहस के दौरान मौजूद रहते हुए इनसे जवाब का मुतालबा किया गया और इस पर कई मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी हो गई। हुकूमत ने इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। कायद अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने करेंसी बंद करने की वजह से बहरान के सबब मरने वालों का उड़ी दहशतगर्द हमले से मुआवजा किया, जिस पर काफ़ी हंगामा आराई हुई और आखिरकार ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस ज़ेर क़यादत अपोजिशन अरकान ने राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही गड़बड़ कर दी। ये सिलसिला आखिर तक जारी रहा। लोकसभा में आज सिर्फ वक्फे सवालात के दौरान ही मामूल की कार्रवाई चलाई जा सकी। हुकूमत को बड़े करेंसी नोटों का चलन बंद करने के मसले पर अपोजिशन की सख्त तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पार्लियामेंट में एहतजाज हो रहा है, वहीं चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज ऐवान के बाहर एहतजाज किया और उन्होंने आज़ादपुर तरकारी होलसेल मार्केट में एक मुश्तरका रैली से खिताब किया। दोनों चीफ मिनिस्टरों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करेंसी नोटों का चलन बंद करने से कबल हुकूमत और बड़े सनतकारों के माबीन साजबाज हो गई थी, जो अपने घरों में शादियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कानकी के ताजिर जनार्दन रेड्डी की दुख्तर की शादी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि एक तरफ हुकूमत आम अफराद को अपने बच्चों की शादियों के लिए 2.5 लाख रुपए ही बैंक से निकालने की इजाज़त दे रही है, तो दूसरी जानिब जनार्दन रेड्डी ने अपनी दुख्तर की शादी पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल ने सवाल किया कि इतनी भारी रकम के नोट्स किसने तब्दील किए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो करेंसी नोटों का चलन बंद करने का फैसला वापस लें। उन्होंने कहा कि अवाम की बेचैनी बहुत जल्द बगावत में बदल जाएगी। रैली से खिताब में केजरीवाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के पस पर्दा एक साजिश है, जिसके नतीजे में सारे मुल्क में निराज की कैफियत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो 3 दिन में यह फैसला वापस लें, अवाम के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, बसूरत दिगर अवाम बगावत कर देंगे। अपनी तनकीद से दस्तबरदारी अख्तियार करने से इनकार करते हुए मरकजी हुकूमत की हरीफ शिवसेना ने आज कहा कि पार्टी के बानी बाल ठाकरे अगर जिंदा होते तो उन्हें क़यादत अवाम के मसाइब पर खामोश करने से कासिर रहती, क्योंकि यही हुब्बुल वतनी है। मौजूदा सूरत हाल ऐसी ही है जैसे रूम जलते वक्त नीरो बांसुरी बजा रहा था। लोग अवाम के दिवालियापन को हुब्बुल वतनी से मरबूत कर रहे हैं। बाला साहब के जज्बात अगर वो जिंदा होते तो इनकी ज़बान बंद करने से नहीं रोक सकते थे। क़यादत को आम आदमी की मुश्किलात और मसाइब की आवाज़ पर कान धरने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह मायूसी हुब्बुल वतनी समझी जाए तो मुहिब्ब वतन अफराद की तौहीन होगी। ऐसे लोगों की जो आम आदमी की तौहीन करते हैं ज़बान काट देनी चाहिए। रियासत तेलंगाना में अजला की तश्कील जदीद के फैसले और ज़िला हेडक्वार्टर को तरक्की देने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी है कि वो कोई नई तामीरात के लिए फ़ंड्स की इजराई अमल में ना लाएँ और ना ही नए अजला में इंतज़ामी उमूर के लिए नई इमारतों की तामीर में तेज़ी पैदा करें, बल्कि जो सहूलियात फ़िलहाल मौजूद हैं इनसे इस्तेफ़ादा करते हुए काम चलाएँ। 500 और 1000 के करेंसी नोट रातों रात बंद करने के बाद मोदी हुकूमत कुछ भी कर सकती है। इन खदशात ने सराफा बाजार में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर रखा है और सोने के ताजरीन का कहना है कि माहौल साजगार होने तक सोने की तिजारत को मुनाफा बख्श या बाजार में आई मंदी को दूर किया जाना मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत हिंद
बैरूनी मार्केट से सोने की खरीदारी या जेवरात की दरामदात पर पाबंदी आयद कर सकती है। इसी तरह इस कीमती धात की दीगर ममालिक से खरीदी पर मुकम्मल इम्तना भी मुमकिन है। हिंदुस्तान जो दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहां सोने की तलब बहुत ज़्यादा है और इस तलब को पूरा करने के लिए अब तक सराफा बाजार का इन्हिसार मुकामी खरीदारी के अलावा बैरूनी खरीदारी पर हुआ करता था, लेकिन अब जबकि काले धन पर लगाम कसने की बात की जा रही है तो ऐसी सूरत में सोने की दरामदात पर इम्तना पर सख्ती से अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। सोने के ताजरीन का कहना है कि सोने की जुमला तलब का 1/3 हिस्से की रकूमात काले धन से अदा की जाती है, जिनका हिसाब करना मुश्किल होता है। चंद्रान गुट्टा हमला केस की समाअत के मौके पर एक और पंच गवाह ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। 43 साला मोहम्मद आसिफ खान साकिन हाफिज बाबानगर जो पेशे से प्लम्बर है, इसने मुलजिमीन, मोबाइल फ़ोन और हथियारों की निशानदेही की। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज नामपल्ली के इजलास पर गवाही के दौरान अपने बयान में बताया कि 3 मई 2011 को इसे पुलिस ने उमर कॉलोनी हाफिज बाबानगर में वाक़े एक फार्म हाउस पर तलब किया, जहाँ पर पुलिस ने मोहम्मद पहलवान का एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया। गवाह ने मोहम्मद पहलवान की अदालत में शिनाख्त करते हुए बताया कि पुलिस ने पहलवान के कब्जे से सियाह रंग का नोकिया फ़ोन जब्त किया था, लेकिन अदालत में गवाह ने मोबाइल फ़ोन की शिनाख्त नहीं की और बताया कि तवील अरसा होने के सबब वो मोबाइल फ़ोन की शिनाख्त नहीं कर सकता। इसी तरह हसन याफ़ी की शिनाख्त की और बताया कि पंचनामे के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से एक खंजर बरामद किया था। इस्तग़ासा ने अदालत में 4 खंजर पेश किए, जिसमें से खसाई की चाकू की निशानदेही की। गवाह ने यूनुस याफ़ी, ईसा याफ़ी की भी शिनाख्त की और इनके कब्जे से क्रिकेट बैट और दीगर अशिया की जब्त की गवाही दी। मोहम्मद आसिफ खान ने अदालत को दिए गए बयान में बताया कि पुलिस ने इसे पंचनामे के बाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन मुंतकिल किया और बाद इसे यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट ले जाया गया और वहाँ की एक होटल से याहिया बिन यूनुस याफ़ी, फैसल बिन अहमद याफ़ी, फजल बिन अहमद याफ़ी को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से क्रिकेट बैट वगैरह जब्त की है। आसिफ खान ने अपने बयान में बताया कि मज़कूरा मुलजिमीन को पुलिस ने उमर फंक्शन हॉल चंद्रान गुट्टा मुंतकिल किया और वहाँ से 2 क्रिकेट बैट जब्त किए। गवाह ने इसके पंचनामे पर मौजूद दस्तखत की तस्दीक की। बयान मुकम्मिल होने पर वकलाए दिफा आसिफ खान पर जराह करेंगे। सईदाबाद लक्ष्मीनगर कॉलोनी में रात देर गए नामालूम अफराद की जानिब से पार्क की हुई 8 कारों को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश शरपसंद अनासिर ने लक्ष्मीनगर और इंदिरापुर सिता कॉलोनी में मकानात के बाहर पार्क की हुई कारों को सिलसिलेवार निशाना बनाते हुए इस पर वजनी पत्थर डालकर नुकसान पहुँचाया। मुकामी अवाम को सुबह इस बात का पता चला तो फौरी सईदाबाद पुलिस को इत्तला दी। मज़कूरा कॉलोनीज़ मुकम्मल तौर पर रिहायशी इलाके हैं और अक्सर यहाँ के लोग अपने मकानात के बाहर कारें पार्क किया करते हैं। रात 1:30 बजे तक 2 बजे के दरमियान 2 मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश शरपसंदों ने लक्ष्मीनगर कॉलोनी पार्क और इसके अतराफ व इकनाफ इलाकों में कीमती कारों बशमुल स्विफ्ट डिज़ायर और दीगर कारों पर वजनी पत्थर डालकर शीशे तोड़ दिए। शरपसंदों ने जुमला 8 पार्क की हुई कारों को निशाना बनाते हुए वहां से फरार हो गए। सईदाबाद पुलिस और क्लोज टीम मुकामी वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की गई। बताया जाता है कि पुलिस को इस रिकॉर्डिंग के जरिए अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके जरिए शरपसंदों की निशानदेही की जा रही है। संजीव रेड्डी नगर पुलिस के क्राइम स्टाफ अमले ने नजूमी पर हमले और रहजनी में मुलविस 4 अफराद बशमुल एक कम उम्र लड़के को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पंजा गुट्टा एम वेंकटेश्वर लू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 12 नवंबर को मधुरा नगर अमीरपेट इलाके में श्री शंकर जी जो पेशे से नजूमी हैं, इनके मकान पर नामालूम अफराद दाखिल होकर चाकू से धमकाया और नकद रकम और तिलाई जेवरात हवाले करने के लिए इनकार पर रहजनों ने 1.5 लाख रुपए नकद रकम, 3.5 तोले तिलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन का सरखा कर दिया और बाद चाकू से जख्मी कर दिया। रहजनी की वारदात अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। एसआर नगर पुलिस की टीम ने मधुरा नगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इलाके में नस्ब करदा CCTV कैमरों की मदद से रहजनों की निशानदेही करके गिरफ्तार कर लिया।